नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सारे लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जिस टॉपिक का नाम है अल्फ़ाबेट टेस्ट। मतलब अल्फ़ाबेट के बारे में हम पढ़ेंगे और अल्फ़ाबेट से रिलेटेड ही एक टॉपिक हम पढ़ेंगे जिसका नाम है डिक्शनरी, जिसमें अल्फ़ाबेट का इस्तेमाल कैसे करेंगे वो मैं आपको सिखाऊंगा कि अल्फ़ाबेट के इस्तेमाल, अल्फ़ाबेट की प्लेस वैल्यू का यूज़ करके हम डिक्शनरी के क्वेश्चन को अकॉर्डिंग टू ऑप्शन कितनी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। और आप सारे दोस्तों को ये पता है कि डिक्शनरी का एक सवाल आपके एग्जाम में 100% आना तय है। तो सभी मेरे प्यारे दोस्तों को नमस्कार, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं, क्या हाल चाल है, एक बार फटाफट बता दीजिए। सारे लोग बढ़िया हैं, ठीक ठाक हैं, अच्छे हैं। तो आज का सेशन स्टार्ट करेंगे दोस्तों बिना किसी देरी के, और आशा और उम्मीद है कि आप सारे लोग बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आज के इस सेशन के लिए तैयार होंगे। ठीक है भाई, चलो सभी को नमस्कार। ज्योति, मनीषा, अंजलि, प्रथम, राजेश, सभी को नमस्कार। हाँ बेटा, वेन डायग्राम में और क्या पढ़ोगे, कितना पढ़ोगे बताओ। एक ही टॉपिक जिसको आप अच्छे से समझ गए उसको कितना पढ़ाया जाए। ठीक है, तो देखो हमने अभी पिछला टॉपिक वेन डायग्राम खत्म किया था, और वेन डायग्राम खत्म किया था तो इसमें कुछ नहीं, आपको बस अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आंसर देना होता है। ऑप्शन के आधार पे क्वेश्चन का विकल्प देख के उसके आधार पे क्वेश्चन का आंसर देना होता है। और दूसरा पार्ट है जिसमें आंसर किस में छिपा हुआ होता है, आंसर छिपा हुआ होता है फिगर में। तो फिगर से ढूंढ के क्वेश्चन का आंसर आपको निकाल के देना होता है। तो ये टॉपिक हमने कंप्लीट किया था। इसके कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा, जिससे आपका कुछ अच्छा खासा कमांड बन जाए टॉपिक पे। ठीक है, अगला टॉपिक है जिसको हम बोलेंगे अल्फाबेट टेस्ट एंड डिक्शनरी। यहाँ डिक्शनरी लिखा हुआ है, तो डिक्शनरी के साथ साथ हम इसके साथ साथ एक और टॉपिक यहाँ पे पढ़ेंगे, अल्फ़ाबेट टेस्ट। सबसे पहले अल्फ़ाबेट टेस्ट पढ़ेंगे और बाद में हम क्या करेंगे, डिक्शनरी, उसी के बेस पे क्वेश्चन डिक्शनरी के सॉल्व करेंगे। ठीक है भाई, उसी के बेस पे हम कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, डिक्शनरी के। तो अल्फ़ाबेट टेस्ट और डिक्शनरी में क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे जरा एक करके हम देखते हैं। तो उस सबसे पहले आपको एक बात पढ़नी है, और वो बात आप बचपन से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं। वो बात क्या है, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY और Z। ये सबको याद होगा, फटाफट बताओ क्या ये अल्फ़ाबेट सबको याद है दोस्तों। सर सच में अब यूपी पुलिस की भर्ती से, अरे बेटा अभी ऐसा कुछ ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है। ठीक है, जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आए तब माना करो। न्यूज़पेपर की बहुत सारी बातें जो है ना गलत भी साबित होती हैं, और बहुत सारी बातें जानबूझ के दी जाती हैं कि उसका विरोध कितना व्यापक स्तर पे हो रहा है, वो चेक करने के लिए गवर्नमेंट देती है। जैसे ही विरोध व्यापक स्तर पे होगा वापस वो सेम भर्ती पे आ जाएगी, तो उसके लिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत लाखों लाख कैंडिडेट है फॉर्म भरने वाले, वो सारे विरोध कर देंगे, तो आप उसके लिए परेशान ना हो। ठीक है भाई, ABCD सब लोगों ने पढ़ी होगी, सारे के सारे दोस्तों ने ABCD पढ़ी होगी। बेटा हमें ABCD से मतलब नहीं है, हमें हमेशा जब भी हम बात करेंगे अल्फ़ाबेट की, हमें हमेशा मतलब होता है इसकी प्लेस वैल्यूज। हमेशा किससे मतलब होता है, इसकी प्लेस वैल्यूज से मतलब होता है, इसके स्थानीय मान से मतलब होता है। प्लेस वैल्यूज किसे कहते हैं सर, रनिंग में नंबर लिखो, जो जिसके नीचे ऊपर आएगा वो उसकी प्लेस वैल्यू कही जाएगी। क्या कही जाएगी, उसकी प्लेस वैल्यू कही जाएगी। ये सारे के सारे नंबर क्या हैं, उस अल्फ़ाबेट की प्लेस वैल्यू है जिसके नीचे या ऊपर लिखे जा रहे हैं। ठीक है भाई, तो ये सारे के सारे अल्फ़ाबेट क्या कहलाएंगे, प्लेस वैल्यूज कहलाएंगे, उस लेटर के जिसके नीचे या ऊपर लिखा जा रहा है ये नंबर। ठीक है भाई, तो ये सारा का सारा क्या है, प्लेस वैल्यूज। क्लियर है। और अगर प्लेस वैल्यूज है तो सबसे पहला पॉइंट है प्यारे दोस्तों कि आपको प्लेस वैल्यूज याद करना पड़ेगा। सबसे पहला पॉइंट है कि आपको अल्फ़ाबेट की प्लेस वैल्यूज याद करना पड़ेगा। याद करना ही एकमात्र विकल्प है। आपको प्लेस वैल्यूज क्या करनी पड़ेगी बेटा, याद करनी पड़ेगी। प्लेस वैल्यूज याद करना है। मैं यहां स्पष्ट शब्दों में लिख रहा हूं, याद करना है। मैं कोई आपको यहां ट्रिक बताऊंगा नहीं, ऐसा नहीं है कि बताया नहीं जा सकता, लेकिन मैं यहां पे कोई ट्रिक नहीं बताऊंगा, क्योंकि कोई भी ट्रिक आपके एग्जाम में काम नहीं आती।
सच बता रहा हूं, आपके एग्जाम में कभी भी कोई ट्रिक काम नहीं आएगी, जिसकी वजह से मैं आपको बोल रहा हूं कि अल्फाबेट की प्लेस वैल्यूज को याद करना है। बहुत सारे लोग बताते हैं कि सर एक इजोटी वर्ड है, इजोटी के सारे लेटर्स को 5-5 पे तोड़ा गया है, तो इन सब की प्लेस वैल्यू 5 का मल्टीपल होती है, 5, 10, 15, 20 और 25। लेकिन अगर मान लो कि मैं इजोटी याद कर लूं, अगर मान लो कि मैं इजोटी याद कर लूं, तो अगर मुझसे किसी ने पूछ लिया कि बताइए सर एल की प्लेस वैल्यू कितनी होगी, ठीक है, एल की प्लेस वैल्यू कितनी होगी, तब मैं दिमाग लगाऊंगा, तुरंत इजोटी लिखूंगा। फिर मैं एक बात दिमाग लगाऊंगा कि एल किसके बाद आता है, सर जे के बाद आता है। जे की प्लेस वैल्यू कितनी है, 10, तो एल कितने बाद आता है, तो 2 बाद आता है। इसका मतलब एल की प्लेस वैल्यू कितनी होगी, 12 होगी। इसका मतलब कहने का सिंपल ये है कि आप कंपैरिजन तो यहां भी कर रहे हैं, तुलना यहां कर रहे हैं, और तुलना करने में समय लग रहा है। तो ध्यान रखिएगा प्यारे दोस्तों, जब भी तुलना करने में समय लग जाए, जब भी क्या तुलना करने में समय लगे, तो वो तरीका हमारे लिए इसलिए कारगर नहीं होता है क्योंकि हमारे एग्जाम में जो प्रश्न सॉल्व करना होता है उसके लिए समय सीमा निर्धारित होती है कि हमें 30 सेकंड या 60 सेकंड के अंदर उस प्रश्न का उत्तर निकालना होता है। तो हम वहां पे कंपैरिजन का कोई चांस ले नहीं सकते। इसी वजह से मैंने क्या कहा है, याद करना। दूसरा एक पॉइंट इसलिए भी याद करने के लिए मैंने आपको बोला कि प्यारे दोस्तों ध्यान रखिएगा, इस प्लेस वैल्यूज से मतलब अल्फाबेट से कम से कम आपके पूरे पेपर में कम से कम अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू से 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और अगर 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे सिर्फ अल्फाबेट से, तो बेटा एक सवाल के लिए पूरा इतिहास रटते हैं, है कि नहीं, रटते हैं कि नहीं, एक सवाल के लिए पूरा का पूरा इतिहास रटना स्टार्ट करते हैं। यहां तो 4 से 5 क्वेश्चन का मामला है। इसका मतलब प्लेस वैल्यूज को आपको याद करना ही पड़ेगा और कोई विकल्प नहीं है, ठीक है ना। तो इजोटी के सहारे बिल्कुल मत बैठिएगा, मैं आपसे सजेशन दूंगा कि प्लेस वैल्यूज याद करो। कैसे याद करें बेटा, प्लेस वैल्यू याद करने का तरीका होता है कि सिंपल यहां पे एक स्टेटमेंट लिखो, स्टेटमेंट लिख लो, माई नेम इज संदीप, माई नेम इज संदीप एंड आई teach reasoning. I teach reasoning. अब इसकी प्लेस वैल्यू ऐसे ही लिखते जाओ। ऐसे ही आप अपना नाम भी लिख सकते हो, अपने बारे में कोई क्वालिटी लिख सकते हो और उसकी प्लेस वैल्यू भले ही देख के लिखो लेकिन लिखते चले जाओ। एम की वैल्यू 13, वाई की वैल्यू 25, एन की वैल्यू 14, 1, 13, 5, 9, 19, 19, 1, 14, 4, 5, 5, 16, 1, 14, 4, 9, 20, 5, 1, 3, 8, 18, 5, 1, 19, 15, 14, 9, 14 और 7। जैसे ही आप ये चीज लिखते चले जाएंगे ना, आपको याद होती जाएंगी। 5 से 6 स्टेटमेंट में आप पाओगे कि आपको अल्फाबेट की प्लेस वैल्यूज याद हो गई, ठीक है भैया। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अल्फाबेट की प्लेस वैल्यूज को याद करना है। दूसरा पॉइंट क्या है सर, कि अल्फाबेट की प्लेस वैल्यूज तो चलो हम याद कर लें। दूसरा पॉइंट क्या और याद करना पड़ेगा, को क्या देखना पड़ेगा, तो दूसरा आपको रिवर्स साइड से अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू, आपको रिवर्स साइड से अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए। प्लेस वैल्यूज ऑफ अल्फाबेट्स, place values of alphabets from reverse side, पीछे से, रिवर्स साइड से। अब प्लेस वैल्यू अल्फाबेट फ्रॉम रिवर्स साइड का मतलब क्या हुआ कि हम z को 1, y को 2, x को 3, w को 4 इस तरीके से मान लें। अब आप कहोगे सर ये तो कुछ ज्यादा ही कर दिया आपने। एक तरफ से प्लेस वैल्यू अगर आप कहोगे कि a को 1, 2 को, b को 2, c को 3 मान के अगर याद करो, तो चलो एक बार हम सोचेंगे भी कि याद कर लें। लेकिन आप कह रहे हो कि रिवर्स से और याद करो। बेटा अगर आप रिवर्स से याद नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, रिवर्स से प्लेस वैल्यू निकाली जा सकती है। कैसे, मैं अगर आपसे कहूं कि किसी भी अल्फाबेट की रिवर्स साइड से प्लेस वैल्यू निकालना हुआ करे, तो हमेशा
उस अल्फाबेट की फ्रंट साइड की प्लेस वैल्यू को 27 से माइनस कर दो। ठीक है, तो यहां पे ध्यान रखिएगा, जब भी प्लेस वैल्यू अल्फाबेट फ्रॉम रिवर्स साइड निकालेंगे तो 27, इसका फॉर्मूला है 27 माइनस प्लेस वैल्यू फ्रॉम फ्रंट साइड, 27 माइनस प्लेस वैल्यू फ्रॉम फ्रंट साइड, फ्रॉम फ्रंट साइड। ठीक है, 27 में से फ्रंट साइड की प्लेस वैल्यू को माइनस कर दो, रिवर्स साइड से प्लेस वैल्यू आपका निकल जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। कैसे? जैसे मान लो अगर मैं आपसे कह रहा हूं सर जी का रिवर्स साइड से प्लेस वैल्यू चाहिए, मुझे जी का क्या चाहिए? रिवर्स साइड से प्लेस वैल्यू। तो मुझे क्या करना है? 27 में से इसके फ्रंट साइड की प्लेस वैल्यू को माइनस करना है। 27 माइनस 7 कितना हुआ? 20। अगर आप गिन के देखना चाहो तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 20वें पे क्या आ रहा है? जी आ रहा है। अगर मान लो आपको एस की रिवर्स साइड से प्लेस वैल्यू चाहिए, एस की क्या चाहिए? रिवर्स साइड से प्लेस वैल्यू। तो 27 में से रिवर्स साइड कैसे निकलता है? 27 में से उसके फ्रंट साइड की प्लेस वैल्यू माइनस कर दो। 27 में से क्या माइनस कर दो? 20 माइनस कर दो, कितना निकल के आएगा? 7। अब टी की देखो 1 2 3 4 5 6 और 7, तो कौन सा प्लेस आया? 7वां प्लेस आया। ठीक है, जैसे अगर मैं आपसे कह दूं कि सर जे की मुझे रिवर्स साइड से प्लेस वैल्यू निकालनी है, तो जे की अगर मुझे रिवर्स साइड से प्लेस वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या करूंगा? 17 में से उसके फ्रंट साइड की 27 में से उसके फ्रंट साइड की प्लेस वैल्यू माइनस कर दूंगा, कितना निकल के आएगा? 17 निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा? 17 निकल के आएगा। क्लियर है? तो आप मुझे बता दो जरा फटाफट एक बार सारे के सारे दोस्त की रिवर्स साइड से प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं, जरा एक बार लिख के बताओ, कमेंट करके बताओ कि रिवर्स साइड से प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो 27 में से उसके फ्रंट साइड की प्लेस वैल्यू को माइनस कर देते हैं, रिवर्स साइड से प्लेस वैल्यू निकल जाता है। ठीक है भैया, चलिए 2 बातें तो आपके सामने हो गई। पहली क्या कि आपको अल्फाबेट की प्लेस वैल्यूज याद करनी है, दूसरी क्या कि आपको अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू रिवर्स साइड से निकालनी है। तीसरी बात क्या होगी सर, जरा उसे समझते हैं। तीसरी बात होगी सर अल्फाबेट कि अपोजिट लेटर्स को याद करना। क्या बात होगी? अपोजिट लेटर्स को याद करना है। ठीक है भाई, अपोजिट लेटर्स कैसे याद करेंगे उसे ध्यान से समझिए। अपोजिट लेटर तो खैर मैं आपको याद करवा दूंगा, उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जरा देखो, आपको अपोजिट लेटर्स याद करना है, विपरीत अक्षर याद करने हैं कि कौन कौन से अक्षर एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ठीक है, अब जरा ध्यान से समझना और देखोगे अगर 2 विपरीत अक्षरों के बारे में तो आपको कुछ ना कुछ उसमें सिमिलरिटी दिखाई दे रही होगी। क्या? अगर आप ध्यान से देखो तो 13 एम के उल्टा एन है, तो 13 और 14 मिला के कितना हुआ? 27। 12 और 15 मिला के 27। ये सारे लेटर एक दूसरे के अपोजिट है। 16 और 11 27, 10 और 7 17 27, 18 9 27। विपरीत लेटर कब होते हैं? 2 लेटर्स की प्लेस वैल्यू का जोड़, 2 लेटर्स की प्लेस वैल्यू का जोड़, प्लेस वैल्यू का जोड़ अगर 27 हो जाए, अगर 27 हो जाए तो दोनों लेटर्स एक दूसरे के विपरीत होंगे। तो दोनों लेटर्स एक दूसरे के विपरीत होंगे। ठीक है भाई, 2 लेटर्स की प्लेस वैल्यू का जोड़ अगर 27 हो जाए तो दोनों लेटर्स क्या होंगे? एक दूसरे के विपरीत होंगे। अब जरा विपरीत अक्षर अगर हम निकालें तो 2 लेटर्स की प्लेस वैल्यू का जोड़ 27 हो जाए, 2 लेटर एक दूसरे के अपोजिट होंगे। जैसे मैं कहूं यू के अपोजिट लेटर बताओ, तो यू की प्लेस वैल्यू कितनी है? 21। क्या जोड़ दे? 6 का मतलब एफ, तो यू के अपोजिट एफ। जैसे मान लो अगर मैं आपसे बोलूं कि क्यू का विपरीत क्या आएगा, तो क्यू की प्लेस वैल्यू 17 है, 17 में क्या जोड़ दे कि 27 हो जाए? 10, 10 पे क्या आता है? जे आता है। अगर आपको अल्फाबेट की प्लेस वैल्यूज याद है तो कर पाएंगे। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि ओ का अपोजिट लेटर, ओ की प्लेस वैल्यू 15 है, क्या जोड़ दे कि 12, 27 हो जाए? 12, 12 पे क्या आता है? एल। तो ये सारे के सारे लेटर्स क्या है? एक दूसरे के अपोजिट।
सारे लेटर्स क्या है मित्रों, एक दूसरे के अपोजिट हैं। इसको एक सेंटेंस में याद कर सकते हैं, या सेंटेंस छोड़ दो, उस तरीके से याद कराता हूं। जरा देखो ध्यान से, मैंने आपसे कहा कि आप सारे लोग अपने अपने घर में रहते हैं, बोलो हाँ कि ना। अरे बोलो, अपोजिट लेटर्स याद कराता हूं। सारे लोग अपने अपने घर में रहते हैं, तो आपके घर में आपके मम्मी आपके पापा जी को क्या बोलती हैं? बोलती हैं ए जी। बोलो हाँ या ना, क्या बोलती हैं? ए जी। इसका मतलब ए और जेड क्या है? एक दूसरे के विपरीत है। अगर आपको कोई ए जी बोल दे तो आप उसे क्या बोल दो? आपको अगर इस भरी जवानी में कोई ए जी बोले तो आप उसे क्या बोलोगे? बाय बोल दोगे कि भैया बाय बाय। ठीक है भाई, तो बी और वाई एक दूसरे के अपोजिट होता है। आगे, गर्मी पड़ रही है बेहिसाब, दोपहर में खाना खाने की इच्छा होती नहीं है लेकिन भूख फिर भी लगता है, तो हम क्या करते हैं? एक क्रैक्स खरीद लेते हैं। क्या खरीदते हैं? क्रैक्स। और क्रैक्स अकेले खाया नहीं जाएगा, मुंह में अटकेगा, तो हम उसको किसके साथ लेते हैं? ड्यू के साथ। क्रैक्स खरीदते हैं और ड्यू के साथ खाते हैं। ड्यू डर के आगे जीत है, क्योंकि आपको पता ही है कि जब तक परीक्षा में सफल ना हो जाए तब तक आपको डर लगा रहता है। आगे देखो, आजकल सारी की सारी कंपनी अपने अपने सारी की सारी मोटर कंपनी अपने अपने कंपनी का ईवी निकाल रही है। तो ईवी का मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल बोल सकते हैं। बोलो हाँ या ना, इलेक्ट्रिक व्हीकल बोल सकते हैं। तो आप मान लो अपने घर में हो, आप लगातार देख रहे हैं कि भाई साहब ईवी अलग अलग कंपनियों के आ रहे हैं, तो आपने अपने पापा से जिद करी और बोला क्या कि पापा मुझे ईवी चाहिए। क्या चाहिए? ईवी चाहिए। पापा से बार बार आपने बोला कि क्या चाहिए? ईवी चाहिए। पापा ने बोला क्या करोगे? तो वो जवाब आपके पास नहीं था। तो इसके बहुत सारे मायने नहीं निकलेंगे, अपने हिसाब से निकाल लेना। ठीक है भाई। तो पापा ने बोला क्या करोगे? तो आपने कहा बेटा कि मैं जीटी रोड पे चलाऊंगा। कहाँ चलाऊंगा? जीटी रोड पे। कहाँ चलाऊंगा? जीटी रोड पर चलाऊंगा। ठीक है भाई, जीटी रोड पर चलाऊंगा। पापा बोले क्या कि बेटा तुम हाई स्कूल तो पास हो ही नहीं। हाई स्कूल अभी पास नहीं हो मतलब अभी तुम अंडर एज हो, तो तुम्हारा लाइसेंस नहीं मिलेगा, और लाइसेंस नहीं मिलेगा तो भैया हाई स्कूल आप पास हो नहीं, इसका मतलब आपका लाइसेंस नहीं बना हुआ है। तो पापा से आपने खूब ज्यादा जिद कर दी, पापा गुस्से में आ गए। पापा ने बोला कि अब बेटा तुम बाहर जाओ पढ़ने, और पापा ने इंडियन रेलवेज की टिकट कटा के दे दी। किसकी टिकट कटा के दे दी? इंडियन रेलवेज की। आप बड़े दुखी मन के साथ इंडियन रेलवेज में बैठ गए। ठीक है भैया, बड़े दुखी मन के साथ क्या बैठ गए? इंडियन रेलवेज में। इंडियन रेलवेज में जैसे ही आप बैठे वैसे ही आपको दिख गई कौन? जैकलिन। कौन दिखी बेटा? जैकलिन दिखी। ठीक है, कौन दिखी? जैकलिन। अच्छा, जैकलिन को आप ज्यादा ही घूरने लग गए कि भाई जैकलिन है भी या नहीं है, और इतना आपने जैकलिन को घूर दिया, क्योंकि आप बचपन से ही जो है ना बदमाश तो हो ही, तो इतना ज्यादा आपने जैकलिन को घूर दिया कि जैकलिन आपसे मुंह टेढ़ा करके दूसरी तरफ मुंह कर लिया, और दूसरी तरफ मुंह कर लिया जैकलिन ने। आप घूरने लग गए, जैकलिन ने मुंह टेढ़ा कर लिया, दूसरे तरफ वो देखने लग गई, तो आपको और भी ज्यादा गुस्सा आया। फिर आपके बचपन से कर्म तो खराब थे ही, आपने तुरंत एक पुड़िया निकाली। किसकी? कमला। नहीं, ये पुड़िया निकाली, लेकिन ये सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं भैया, रील काट के कई बार वायरल कर देते हैं, तो मैं इसको प्रमोट नहीं कर रहा, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं कि आपने तुरंत पुड़िया मार ली। पुड़िया मारते ही जैकलिन ने एक बार और आपकी तरफ देखा, लेकिन आपको पहले से गुस्सा तो आया था कि जब मैं घूर रहा था तो उसने मुंह क्यों टेढ़ा किया, मुंह क्यों बदल दिया उसने। तो आपने, जैकलिन ने जैसे ही आपकी तरफ देखा, आपने तुरंत वो पुड़िया जैकलिन को पकड़ाई, बोली लो और क्या करो? मन से खाओ। लो और मन से खाओ। लो और मन से खाओ। तो इस तरीके से भी आप अपोजिट याद कर सकते हैं। इस तरीके से भी अपोजिट क्या याद कर सकते हैं। बोलो याद हो गया? फटाफट बताओ, याद हुआ कि नहीं हुआ? फटाफट बताओ, सारे दोस्त बताओ, याद हो गया? बोलो, याद हुआ?
फटाफट बताइए, रिफ्रेश करो जरा चैट। याद हो गया भाई? चलो बहुत बढ़िया। अगर याद हो गया तो देखो, अल्फाबेट की प्लेस वैल्यूज आपको जरूर से जरूर याद करनी है। अल्फाबेट की प्लेस वैल्यूज अगर आपको याद है तो रिवर्स साइड से अल्फाबेट की प्लेस वैल्यूज आप निकाल सकते हो, और रिवर्स साइड से प्लेस वैल्यू निकालने के साथ साथ ही आप क्या कर सकते हो बेटा, इनके अपोजिट लेटर्स को भी निकाल सकते हो। अब इस चीज को हम डिक्शनरी, एक टॉपिक आता है आपके एग्जाम में डिक्शनरी टॉपिक, वहां पे डिक्शनरी टॉपिक को भी समझने से पहले एक पॉइंट समझो, क्योंकि आगे चल के बहुत दुखी करते हैं आपको। मैं तुम्हारी बात ही नहीं समझ पाया। चलो अब जरा ध्यान से देखो बात को, मैं एक और बात समझाना चाहता हूं आपको, ठीक है? उसे जरा ध्यान से समझो। मैं अगर आपसे कह दूं कि सर ए में अगर आपको 5 जोड़ना है तो क्या आएगा, बताओ। ध्यान से समझना जरा इस पॉइंट को, ये पॉइंट आगे चल के भी आप दुखी करोगे कि सर ऐसा कैसे हुआ। ध्यान से समझो, ए में अगर 5 जोड़ेंगे तो एक में अगर 5 जोड़ोगे तो 6 आएगा, 6 पे क्या आएगा, एफ आएगा। बोलो हाँ या ना। अगर मैं आपसे बोलूं कि सी में आपको 6 जोड़ना है तो बताओ कौन सा लेटर आएगा। सी अगर अल्फाबेट में हम 6 जोड़ दे तो कौन सा लेटर आएगा। तो आपने कहा कि सी की वैल्यू 3 है, 3 और 6 कितना हुआ, 9। 9 पे सर क्या आता है, आई आता है। क्या आता है, आई आता है। अगर मैं आपसे कह दूं कि P में मुझे 5 माइनस करना है तो P की वैल्यू 16 है, 16 में 5 माइनस करेंगे क्या आएगा, 11। 11 पे क्या आता है, K आता है। बोलो हाँ या ना, क्या आता है, K आता है। अगर मैं यही आपसे कह दूं कि B में -2 करना है तो क्या आएगा, तो आपने कहा सर 2 में अगर 2 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। लेकिन बेटा ध्यान रखना, जब भी हम ए से लेकर जेड जाते हैं तो ए से लेकर जेड के बाद वापस ए बी सी डी ही आता है। जैसे अगर आप ध्यान से देखो तो मैं कह दूं कि ए बी सी डी से लेकर अगर एक्स वाई जेड पे जाते हैं तो जेड के बाद भी क्या आता है, ए बी सी डी आता है। इसका मतलब मैं अगर आपसे कह रहा हूं कि बी में मुझे -1 करना है तो ए आएगा, और अगर बी में मुझे -2 करना है तो क्या आएगा, यहां 26 आएगा, मतलब कि जेड आएगा। क्या आएगा, जेड आएगा। जैसे अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि ए में -5 करना है तो एक में अगर -5 करोगे तो अगर एक में 1 माइनस करोगे तो 26 आएगा। एक में अगर 1 माइनस करोगे तो 26 आएगा, और 4 और माइनस करना है तो क्या आएगा, 22। 22 पे क्या आता है प्यारे दोस्तों, वी आता है। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि सी में -7 करना है तो ये वैल्यू 3 है, 3 में 7 -4। अब आपको पता है कि 3 में से 7 माइनस करेंगे तो सबसे पहले 3 माइनस कर दो तो 26 आ जाएगा, और 26 में से वापस 4 माइनस करोगे प्यारे दोस्तों तो क्या आएगा, 22। 22 पे वी आता है। या फिर आप क्या करो, 26 में आप ये क्या जोड़ दो, 7 जोड़ दो। 26 में क्या जोड़ दो, 7 जोड़ दो, तो कितना आएगा, 33। 33 में से 3 घटाओ। जरा ध्यान से देखो, मैं कह रहा हूं 3 में 3 घटाया तो 26 आया। अब कितना बचा, यहां 4 बचा, तो 26 के बाद 25, 24, 23, 22 क्या आएगा, वी आएगा। अगर एक में मैं 5 घटा दूं तो भी क्या आएगा, वी आएगा। अगर मान लो मैं आपसे कहूं कि डी में मुझे 11 घटाना है, डी में मुझे 11 घटाना है तो क्या आएगा, बताओ जरा। डी में अगर 11 घटाना है तो क्या आएगा, फटाफट बताओ। अगर मुझे डी में -11 करना है तो क्या आएगा, तो डी की वैल्यू 4 है, तो आपने कहा 4 पहले हटा दो तो 26 आ गया, और 26 में से बचा कितना है और घटाने को, 7। 4 पहले ही घटा चुके तो 7 बचा। 26 में से 7 घटाओगे क्या आएगा, 19 आएगा। 19 का मतलब क्या होता है, एस होता है। तो ये पॉइंट आप बहुत ध्यान से समझिएगा। टी कैसे आ जाएगा बेटा, एस आएगा। क्या आएगा, एस आएगा। 4 में 4 घटा दिया तो 26, तो बचा कितना, 11 था ना, तो 4 घटा दिया, बचा कितना, 7। अब 26 में से 7 घटाओ कितना आएगा, 19। 19 पे क्या आता है बेटा, एस आता है। ठीक है ना, इस चीज का ध्यान आपको जरूर से जरूर रखना है।
26 माइनस 11 तो 15 आएगा। 15 पे ओ आता है। देखो अगला बढ़ते हैं। आप ऐसे भी कर सकते हो कि 26 में 11 जोड़ दो। चलो भाई, अगला प्रश्न आपके सामने है। जरा इस क्वेश्चन का आंसर अब हमको सॉल्व करना है। अब जरा देखिए, डिक्शनरी अगला टॉपिक है और डिक्शनरी टॉपिक आपके एग्जाम में 100% पूछा जाता है। तो इस प्रश्न को हम सॉल्व कैसे करेंगे उसे ध्यान से समझो। इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे उसे ध्यान से समझते हैं। डिक्शनरी बचपन से आप देखते होंगे, ठीक है भाई। अगर देखते होंगे तो डिक्शनरी के अकॉर्डिंग शब्दों को सजाना आता होगा। डिक्शनरी के अकॉर्डिंग क्या शब्दों को सजाना आता होगा। अब जरा देखो ध्यान से कि मुझे इसको इंग्लिश वर्णमाला के क्रम के अनुसार, जैसे इंग्लिश अल्फाबेट में जैसे डिक्शनरी में ये पूरे के पूरे वर्ड्स अरेंज होते हैं, वैसे अरेंज करके दिखाना है। तो मैंने आपसे यही कहा था कि इस डिक्शनरी के क्वेश्चन को भी अल्फाबेट से हम सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? आप कहोगे कि जितना सर कॉमन है उसे आप हटा दीजिए। जितना कॉमन है उसे हटाइए। एफ ओ आर हटा दिया, 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 ठीक है। उसके बाद से एफ ओ आर हटाने के बाद जो अगला लेटर आ रहा है उसका क्या करो, प्लेस वैल्यू लिखो। एम की प्लेस वैल्यू 13 है, ये 5 है, ये 7 है, ये 5 है, ये 7 है और ये 12 है। अच्छा मुझे एक बात बताओ प्यारे दोस्तों कि सबसे पहले जो इंग्लिश डिक्शनरी में सबसे पहले छोटा लेटर, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, ऐसे करके अरेंज होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले 5 नंबर अरेंज होगा। आपने कहा सर 5 नंबर 2 है, तो उसके आगे ये 5 नंबर हटा के तब देखो कि सबसे छोटा कौन है। तो ये सर 19 है और ये 9 है। इसका मतलब सबसे पहले 2 नंबर आएगा और 2 नंबर के बाद क्या आएगा, 3 नंबर आएगा। अब ये 5 वाला मैटर खत्म। अब आ जाएगा 7 नंबर वाला। तो सर ये जी और जी दोनों में कॉमन है। उसके बाद ये 5 है और ये 15 है। तो जो बड़ा है बाद में आएगा, जो छोटा है पहले आएगा। तो पहले 5 आएगा, बाद में 4 आएगा। उसके बाद से आपके पास 6 नंबर आएगा और उसके बाद सबसे लास्ट में क्या आएगा, 1 नंबर। तो 2 3 5 4 6 1 इस क्वेश्चन का आंसर था। 2 3 5 4 6 1 ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है। लेकिन आप कहोगे कि सर इस तरीके, इसमें नया क्या था? इस तरीके से तो हम भी सॉल्व करते हैं, इसमें क्या नया था? तो मैं आपसे कहूंगा कि देखो नया क्या था इसमें क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, कि सबसे पहले अगर इसको आसानी से सॉल्व करना है तो कैसे करें। तो आपकी एक नजर ऑप्शन पे रहनी चाहिए। एक नजर आपकी कहां रहनी चाहिए मित्रों, ऑप्शन पे। कैसे? देखो एफ ओ आर हटा दो। एफ ओ आर आपने हटा दिया सर। उसके बाद अगला प्लेस वैल्यू लिखो। ये 13 है, ये 5 है, ये 7 है, ये 5 है, ये 7 है, ये 12 है। आपने कहा कि सर सबसे लास्ट में 13 नंबर आएगा, मतलब 1 नंबर आएगा और उसके पहले 12 नंबर आएगा। तो 6 और 1 आना चाहिए। आपने कहा कि सर ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी कट गया, इसमें लास्ट में 6 और 1 नहीं है, ऑप्शन नंबर ए और सी में है। उसके बाद से इन दोनों को हमने सेट कर लिया, किसको, 6 और 1 को। तब आ जाओ कि लास्ट में कौन आएगा। तो सर ये 7 के बाद 5 है और ये 7 के बाद 15 है। तो सबसे पहले लास्ट में 4 और उसके पहले क्या आएगा, 5 नंबर। तो अंतिम में 4 6 1 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी में भी 4 6 1 नहीं है, तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए। इस तरीके से भी आप ऑप्शन को एलिमिनेट करके क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते थे। सौरभ, सुमन, प्रियतोष, नेहा, मनीषा, प्रीत, चंदन, अंश, वेद प्रकाश और श्रेयांशु का आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है भाई। जैसे अगले क्वेश्चन को अगर डिक्शनरी में अरेंज करना हो तो कैसे करेंगे, एक बार फटाफट बताइए। सारे दोस्तों को ट्राई करना है।
बोलो भाई। देखो सबसे पहले आपको या तो शुरुआत का निकालना है या तो अंत का। आपने देखा कि अंत में 2 है, 3 है, 4 है, लेकिन शुरुआत में 2 बार 3 है और 2 बार 4 है। तो अंत वाला चेक करते हैं। एल ओ सब में कॉमन है, एल ओ हटा दो। उसके बाद से अगला लेटर लिखो, ये 12 है, ये 14 है, ये 14 है, ये 9 है, ये 7 है। अब आपने कहा सबसे लास्ट वाला चेक करेंगे ना सर, तो 14 और 14 सबसे लास्ट है, क्योंकि ये तो आ रहा है 7, 9 और 12, तो 14 सबसे अंतिम में आएगा। इस 14 में भी सबसे अंतिम में कौन आएगा, तो 2 में कॉमन हो गया है, तो ये अगला लेटर 5 है और ये अगला लेटर 7 है। इसका मतलब लास्ट में 3 आना चाहिए। क्या यहां लास्ट में 3 है? नहीं। क्या यहां लास्ट में 3 है? नहीं। क्या यहां लास्ट में 3 है? क्या यहां लास्ट में 3 है? नहीं। आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी। सिर्फ एक लेटर को चेक करके आपने क्वेश्चन का आंसर निकाल दिया। ठीक है भाई। नेहा, सूरज, आशीष, प्रीत, ब्रह्मदेव, श्रेयांशु, अभिनव, प्रिंस, अंजलि और अंश का आंसर बिल्कुल सही है। अगर आप इसको अरेंज करना चाहें तो अरेंज भी कर सकते थे, लेकिन आपने सिर्फ एक ऑप्शन के दम पे अगर आप क्वेश्चन का आंसर निकाल पा रहे हैं तो पूरा अरेंज करने की जरूरत तो बिल्कुल भी नहीं है कि आप एक्स्ट्रा समय दें ऐसे सवालों को। अगला प्रश्न आपके सामने है, जरा इस क्वेश्चन का आंसर निकालिए, फटाफट बताइए। सेम तरीका जो मैंने यहां पे लगाया वही तरीका आपको भी लगाना है। बोलो आया। देखो CAL 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 सब में। अब उसके बाद से ये हटा दो तो अगला लेटर चेक करते हैं। ये 1 है, ये 3 है, ये 15 है, ये 5 है, ये 13 है, ये 3 है। बताओ सबसे लास्ट में कौन सा आएगा? बताओ सबसे लास्ट में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो सबसे लास्ट में आएगा। जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो सबसे लास्ट में। ये सबसे बड़ा नंबर है तो सबसे लास्ट में आएगा, मतलब 5 आना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 1 गलत। 5 के पहले क्या आना चाहिए? उससे छोटा नंबर, तो ये 4 नंबर, क्योंकि यहाँ 13 है। अंतिम में 4, 5 दोनों ऑप्शन में है, बल्कि तीनों ऑप्शन में अंतिम में 6, 4, 5 है। तो 6, 4, 5 है, तो अब पहला लेटर निकालो। 6 हटा दो, 4 हटा दो, 5 हटा दो। अब इन दोनों में देखो सबसे पहले कौन सा आएगा, तो आप कहोगे 1 नंबर। 1 नंबर शुरुआत में अंतिम में 6, 4, 5 किस ऑप्शन में है? 1 नंबर शुरुआत में अंतिम में 6, 4, 5 दो ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी हटा दो। अब जरा देखो कि 2 नंबर पे कौन सा आएगा, तो आपने कहा 3 और 3 यहां पे है, तो इसे हटा दो। ये सर 9 है, ये सर 21 है, तो सबसे पहले क्या आएगा? 9 नंबर, मतलब 2 और बाद में 21 नंबर, तो 1, 2, 3, 6, 4, 5 आंसर आएगा। 1, 2, 3, 6, 4, 5 आपके प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। क्या आंसर आएगा? ऑप्शन नंबर बी। अंश, अभिनव, श्रेयांशु, सूरज, प्रिंस, वेद प्रकाश, निखिल, मनीषा, विनय और दर्पण का आंसर बिल्कुल सही है। 3 कैसे आया था सर, एक बार बता दो प्लीज। बेटा 3 उसकी प्लेस वैल्यू लिख के आया था, यहां नंबर लिखा हुआ है 3। तुम्हें सबसे ज्यादा दिक्कत है, तुम्हें बस टाइपिंग करनी है, सवाल का उत्तर नहीं निकालना है, सीखना नहीं है, सिर्फ टाइपिंग करनी है। तुम्हें सबसे ज्यादा दिक्कत है पूरी क्लास में, एक तुम ही हो जिसको दिक्कत है, जिसको यह चिंता है कि जीडी का फॉर्म कब आएगा।
क्लास आते ही पहले जीडी का फॉर्म पूछ लिया करो कि जीडी का फॉर्म कब आएगा सर, उसके बाद से पूछो 3 कैसे आएगा। यही बात 40 बार लिखो, यहां समझाया जा रहा है वो मत नहीं समझेंगे। सबसे पहले जब तक सर पढ़ नहीं लेंगे तब तक हम लिखते रहेंगे, हम तब तक नहीं समझेंगे, ना समझने की कोशिश करेंगे। चलिए भाई, अगला प्रश्न आपके सामने है, जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, फटाफट बताइए क्या आंसर आने वाला है। बोलो भाई, जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताओ फटाफट, क्या आने वाला है। बोलो। बोला गया है कि सबसे पहले शब्दों को अंग्रेजी क्रम के अनुसार लिखिए, तो आई और एन सब में दिखाई दे रहा है, आई एन सब में है दोस्तों। तो यहां पे देखो ये 8 है, ये 8 है, ये 6 है, ये 6 है, ये 7 है। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे लास्ट में तो 8 वाला ही आएगा, लेकिन 8 वाले में भी सबसे लास्ट में कौन सा आएगा, तो इन दोनों में मामला टाई है, तो 8 हटा दो। तो इसके बाद ये 5 नंबर है, ये 1 नंबर है। सबसे बड़ा कौन सा, 5 नंबर। तो सबसे लास्ट में कौन सा आएगा, 3 नंबर। मतलब अगर ये 5 यहाँ पे है तो सबसे लास्ट में कौन सा आएगा, ये 3 नंबर आएगा। अब 3 नंबर देखो सबसे लास्ट में कौन से ऑप्शन में, ना ऑप्शन नंबर डी में ना ऑप्शन नंबर बी में, सबसे लास्ट में 3 नहीं है। अच्छा, 3 के पहले क्या आएगा, तो 1 आएगा। 1 और 3 होना चाहिए, दोनों में ही है, ठीक है। तो 1 और 3 का मैटर खत्म। अब उसके बाद से आपने कहा कि 7 नंबर उसके पहले आएगा, तो 2 1 3 हो गया। अब इन दोनों में कोई पहला आएगा कोई दूसरा आएगा। तो आपने कहा सर 6 हटा दो, 6 हटा दो, तो ये 1 है और ये 12 है। तो सबसे पहले क्या आएगा, 5 नंबर, उसके बाद क्या आएगा, 4 नंबर, फिर 2 1 3। तो 5 4 2 1 3 आएगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्या आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है भाई। विशाल, बुसरा, मानसी, ब्रह्मदेव, नरेश, चंदन, वर्षा, हटवाल जी, निखिल और सरफराज का आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपके सामने है, जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, फटाफट बताइए। बोलिए भाई, देखो जरा ध्यान से। सबसे पहले टी और एच दोनों में कॉमन है, टी और एच दोनों में कॉमन है। तो यहां देखो ये 18 है, ये 1 है, ये 5 है, ये 15 है, ये 18 है, ये 9 है। अब जरा देखो सबसे पहले क्या आएगा, तो आप कहोगे जो सबसे छोटा है वो सबसे पहले आएगा। तो सबसे पहले 3 नंबर आना है, 3 नंबर सारे ऑप्शन में है। उसके बाद सबसे लास्ट में कौन सा आएगा, जो सबसे बड़ा है। तो यहाँ 18 2 सबसे बड़ा है, तो इन दोनों में मामला टाई हो गया। तो 18 के बाद ये 5 आएगा और ये 15। तो अब बताओ 5 और 15 में सबसे बड़ा कौन सा, 15। तो सबसे लास्ट में 4 आएगा। शुरुआत में 3, अंतिम में 4 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में नहीं है, बाकी सारे ऑप्शन में है। अब आपने कहा कि सर शुरुआत में 3 अंतिम में 4, तो इस 4 के 15 मतलब इस 15 के पहले 5 भी तो आएगा। तो शुरुआत में 3 अंतिम में 1 और 4 होना चाहिए। शुरुआत में 3 अंतिम में 1 4 है नहीं, शुरुआत में 3 अंतिम में 1 4 है नहीं, शुरुआत में 3 और अंतिम में क्या है, 1 4। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी।
सूरज, नेहा, अंश, आशीष, निखिल, मनीषा, प्रीत, हटवाल जी, रिक और हेमंतो का आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने है, जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, फटाफट बताइए क्या आंसर आने वाला है। बोलो भाई, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है, फटाफट बताओ। देखो यहां पे मोनो सब में कॉमन है क्या? नहीं, मोन MON सब में कॉमन है, MON सब में कॉमन है। तो उसके बाद से O की प्लेस वैल्यू 15, O की 15, I की 9, U की 21, S की 19 और S की 19। तो आप मुझे बता दो सबसे लास्ट में कौन सा आएगा? क्या 15 सबसे लास्ट में आएगा, 9, 19 या 21? आप कहोगे सबसे बड़ा सबसे लास्ट में, तो 21 सबसे लास्ट में आएगा। 2 सबसे लास्ट में होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए कट गया। 21 के पहले आपको पता है कि सर 9 सबसे पहले आएगा, क्योंकि सबसे छोटा क्या है, 9। तो शुरुआत में 5, अंतिम में 2। देखो शुरुआत में 5, अंतिम में 2, सारे ऑप्शन में है, बीच वालों को निकालना पड़ेगा। तो आपने कहा सर कि ये 19 वाला चेक करते हैं, तो ये 19 वाले में मामला टाई है, तो उसके आगे वाला ये 20 है, ये 15 है। तो अब बड़ा नंबर 20 वाला है, छोटा नंबर 15 वाला, तो सबसे पहले 20 आएगा, बाद में 15। इसका मतलब सबसे पहले क्या आएगा, 4, और उसके बाद में क्या आएगा, 6। अब जरा देखो, 5 अंतिम में 6, 4, 2 होना चाहिए। 5 अंतिम में 6, 4, 2, 5 अंतिम में 6, 4, 2 नहीं है, 5 और अंतिम में 6, 4, 2 इसमें भी है। इसका मतलब तीसरा और पहला तो निकालना पड़ेगा। अब जरा देखो, MON और O यहां पे भी टाई है, तो ये 18 है, ये 16 है। तो बताओ सबसे पहले P आएगा और बाद में 18 1 आएगा। तो 5, 3, 1, 6, 4, 2, 5, 3, 1, 6, 4, 2 ऑप्शन नंबर डी में है। तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी। श्रेयांश, आशीष, अंश, सूरज, प्रीत, जशनदीप, दर्पण, हेमंत, निखिल और हटवाल जी का आंसर बिल्कुल सही है। इस तरीके से अगर आप डिक्शनरी के क्वेश्चन को अप्रोच करोगे तो एग्जाम में जल्दी सवालों को सॉल्व कर पाएंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, फटाफट बताइए। बोलो भाई। देखो CON सब में ही कॉमन है, ठीक है भाई, CON सब में ही कॉमन है। तो उसके बाद ये 3 है, ये 14 है, ये 19 है, ये 19 है, ये 19 है। तो सबसे पहले क्या आएगा, 3, मतलब 1 नंबर सबसे पहले आएगा सारे ऑप्शन में, ठीक है। तो लास्ट में क्या आएगा उसे चेक करो। सर ये 19 सब में कॉमन हो गया, तो टाई हो गया। तो ये 19 के बाद 9 था, ये 5 था, ये 20 था। तो यहां से क्लियर हो गया कि सबसे पहले 20 मतलब 2 नंबर सबसे लास्ट में आएगा, उसके पहले 9 नंबर आएगा और उसके पहले 4 नंबर आएगा। अंतिम में 4, 5, 2 किस में है, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी। विशाल, मानसी, नितेश, बीके, बुशरा, देवांश, प्रिया, तोष, अंश, श्रेयांशु और नेहा का आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है भाई। नेक्स्ट
अगला प्रश्न आपके सामने है, जरा इस क्वेश्चन का आंसर निकालो, फटाफट बताओ। बोलिए भाई। मेयर, मे बी, मे मिस्ट और मे फ्लाई। सबसे पहले मई, देखो ये मई पूरा कट गया तो सबसे पहले आएगा, फिर मई मई मई, तो ये 3 नंबर सबसे पहले आएगा। उसके बाद देखो ये 15 है, ये 6 है, ये 2 है, ये 19 है, तो सबसे लास्ट में क्या आएगा? 4 नंबर। 3 शुरुआत में अंतिम में 4 गलत, 3 शुरुआत में अंतिम में 4 हो सकता है, 3 शुरुआत में अंतिम में 4 नहीं है। अब बीच वाला एक निकालना पड़ेगा। 3 के बाद 2 तो निकालो ही मत, क्योंकि ये 2 दोनों में सेम है। तो तीसरे नंबर पे क्या आएगा उसे हटा दो। तो 3 आपने हटा दिया, 2 आपने हटा दिया और 4 आपने हटा दिया। अब तीसरे नंबर पे कौन आएगा? तो आपने कहा सर तीसरे नंबर पे तो 5 आएगा। 3 2 5 1 4 बन गया। 3 2 5 1 4, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। क्या आंसर आएगा? ऑप्शन नंबर सी। अंश, देवांश, नेहा, चंदन, हटवाल जी, अनूप, श्रीकांत, मनीषा, सूरज और वर्षा का आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपके सामने है, जरा इस क्वेश्चन का आंसर निकालो फटाक से। क्या आने वाला है? बोलो भाई, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? बोलिए फटाफट, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? देखो डी ई सब में सेम है, डी ई सब में सेम है, तो सर ये 3 है, ये 13 है, ये 6 है, ये 3 है, ये 19 है, ये 13 है, तो 3 सबसे पहले आएगा। उसमें भी सर ये 18 है और ये 15 है, तो सबसे पहले 6 नंबर आएगा, उसके बाद 5। 6 के बाद 5 ऑप्शन नंबर बी और डी में नहीं है। ठीक है, तो 6 और 5 तो हो गया काम, 6 और 5 का काम हो गया, इसे आप हटा दीजिए। 6 और 5 का काम हो गया, इसे हटा दीजिए। 6 और 5 दोनों में है। तीसरा अगर हम निकाल लें तो क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, और 1 और 2 में से कोई ना कोई तीसरा है, कि पहले और दूसरे में से कोई ना कोई तीसरा है। तो आप मुझे बता दो कि 3 के बाद अगला है 6 नंबर, तो आपने कहा सर 6 के बाद 5, 5 के बाद 2 आना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्या आंसर आएगा? ऑप्शन नंबर ए। अनामिका, बुशरा, नेहा, जशनदीप, श्रेयांशु, प्रीत, प्रिंस, दर्पण, देवांश और आशीष का आंसर बिल्कुल सही है। तो ये कुछ डिक्शनरी के क्वेश्चंस थे जिसको आपने सॉल्व किया दोस्तों। तो आपके घर में होमवर्क के लिए आपके पास क्या है उसे ध्यान से समझिए। होमवर्क के लिए आपके पास है कि आपको पूरा का पूरा अल्फाबेट की प्लेस वैल्यूज याद करनी पड़ेगी। अल्फाबेट की आपको क्या करनी पड़ेगी? प्लेस वैल्यूज याद करनी पड़ेंगी। ठीक है भाई, अल्फाबेट की प्लेस वैल्यूज को क्या करना है? याद करना है। अल्फाबेट की प्लेस वैल्यूज को याद करना है, ये आपके लिए होमवर्क है। और डिक्शनरी के क्वेश्चन आपके खत्म हो चुके हैं। 2 4 10 सवालों की और प्रैक्टिस कर लीजिएगा, उससे ज्यादा डिक्शनरी के क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करनी है आपको, उससे ज्यादा आपको डिक्शनरी की प्रैक्टिस नहीं करनी है। 2 4 सवालों की प्रैक्टिस आपको करनी है डिक्शनरी टॉपिक के अंदर। ठीक है दोस्तों, लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अल्फाबेट की प्लेस वैल्यूज अगर आप याद करके नहीं आएंगे अगली क्लास में, तो एक टॉपिक स्टार्ट करूंगा मैं जिसका नाम है कोडिंग डिकोडिंग। अगर आपको अल्फाबेट की प्लेस वैल्यूज याद नहीं है तो ये कोडिंग डिकोडिंग किसी भी कीमत पे समझ में नहीं आएगा। तो अगर समझना है आपको अच्छे तरीके से कोडिंग डिकोडिंग, तो अल्फाबेट की प्लेस वैल्यूज को आपको जरूर जरूर याद करके आएंगे। बेटा अब अगली बार से एक दिन में 2 क्लास नहीं होगी, ठीक है ना? आज थी, अब नहीं होगी। क्लियर? तो चलो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे दोस्तों, मिलेंगे हम आपसे अगली क्लास में।
तब तक अपना ख्याल रखिएगा और आपको अल्फ़ाबेट की प्लेस वैल्यूज याद करके जरूर आना है। ठीक है, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद।